गुड इवनिंग क्लास। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने चल रहे हैं शब्द विचार के बारे में। क्या होता है शब्द? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सिर्फ समूह को नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्दों की क्या परिभाषा होती है? और शब्द विचार कहते किसे हैं? शब्द जो हमारे होते हैं वो अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कितने आधार पर इसको बांटा गया है और इसकी क्या परिभाषा बनती है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना जान लेते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि इकाई शब्द कहलाती है। जैसे लड़का, गंगा, ठीक है, कमल आदि ना। अगर हम वर्णों का समूह रखें, जैसे वर्ण हमारे ल भी हैं, क भी है और म भी है। लमक, कोई शब्द बन रहा है इससे? नहीं बन रहा है। कोई अर्थ बन रहा है इसका? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर क यहाँ रखूँ, म यहाँ रखूँ और ल यहाँ रखूँ, कमल, कमल से तो कमल का फूल होता है। तो वर्णों का समूह हमारा ये भी है और वर्णों का समूह ये भी है, लेकिन सार्थक समूह तो यही है जिसका अर्थ निकला है। सार्थक, स यानी अर्थ के साथ। तो अर्थ के साथ हमारा क्या प्रदान कर रहा है? कमल हमारा अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम लोग शब्द की परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द, ढेर सारे शब्द है, गंगा, यमुना, किताब, पुस्तक, तो ये सारे हमारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शब्द का जो वर्गीकरण है वो किनके आधार पे किया गया है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमारे 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब बांटना। पहले नंबर पे क्या है हमारा? पहले नंबर पे है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या है बच्चों हमारा? रचना के आधार पर। तीसरा हमारा क्या है? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पर। तो पहला हमारा क्या है? अर्थ के आधार पर उसको बांटा गया है कि उसका क्या अर्थ होगा। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर शब्द को बांटा गया है। तीसरा है स्रोत के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया। अब अर्थ के भी आधार पे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि कितने आधार पे बांटा गया है? 4 भाग पे। फिर अर्थ के आधार पे कैसे बांटा गया है? अर्थ के आधार पर
के आधार पर शब्दों को, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। विभाजित करना मतलब होता है बांटना। ठीक है, कौन कौन से? पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अर्थ, कैसे अर्थ प्रदान करता है वो? तो पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द। दूसरा, पर्यायवाची शब्द के बारे में पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जिन शब्दों का समान अर्थ होता है, जिन शब्दों का समान अर्थ, समान मतलब बराबर, एक जैसा अर्थ, समान अर्थ होता है। जिन शब्दों का समान अर्थ होता है वे समानार्थी शब्द, वे समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है बच्चों? उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे सूरज अगर मैं लिखूं तो सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य, रवि, दिनकर। ठीक है, भूमि का अगर उदाहरण लिखूं मैं तो भू, धरा, पृथ्वी। तो सबके समान अर्थ है। भूमि बोलो तो भी, धरती, पृथ्वी, धरा, सबके ये समान अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर जो सबसे पहले बांटा गया है वो हमारा क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बांटा गया है किसमें? दूसरा है हमारा विलोम शब्द, अर्थ के आधार पे। दूसरा क्या है हमारा? विलोम शब्द। विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत या उल्टा, ठीक है, विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं, ठीक है, अर्थ बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूं, जैसे दिन का क्या होगा? रात। विलोम शब्द आप सब जानते हो बच्चों, दिन का रात, ठीक है, ऊपर का नीचे,
ठीक है, दाएं का बाएं, आगे का पीछे, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा किसमें बांटा गया है, अर्थ के आधार पर जो हमारे 4 भागों में बांटे गए थे, तीसरा है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सके, अनेक अर्थों में किया जा सके, ठीक है, किया जा सके, वे अनेकार्थक, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बोलूं अंबर, तो अंबर का 2 अर्थ होता है, एक वस्त्र भी होता है और एक आकाश भी होता है। शब्द हमारा एक ही है, लेकिन वो क्या करता है, 2 अर्थ प्रदान करता है या 2 से अधिक अर्थ प्रदान करता है, तो वो हमारे क्या होंगे, अनेकार्थी शब्द। जैसे पानी, पानी का जल भी होगा, रस और चमक भी होता है हमारे, रस भी होता है और चमक भी होता है, और पानी। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, चौथा क्या, कौन सा भाग है हमारा, एकार्थक, एकार्थक शब्द। एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, मेज का क्या 2 अर्थ होता है, नहीं। कुर्सी, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है, रोटी, तो जो हमारे एक ही अर्थ प्रदान करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एकार्थी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों ने अर्थ के आधार पर देख लिया कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द में समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और एकार्थी मतलब एक ही अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये हमारे चारों क्या थे, अर्थ के आधार पे हमारे शब्द के प्रकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। दूसरा क्या है हमारा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को रचना के
आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है मूल शब्द, मूल शब्द या रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पन्न होना, व्युत्पत्ति शब्द। ठीक है, जैसे मूल शब्द क्या होता है? अब रचना के आधार पर तीन भेद हो गए। रचना के आधार पर तीन भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? हमारे रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा यौगिक, तीसरा हमारा योग रूप। ठीक है, पहला हमारा रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा है योग रूप। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़ों का जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं। ठीक है, चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे रूढ़ शब्द कहते हैं? जैसे नल को अगर हम लोग अलग करेंगे तो न और ल का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। घर को अलग करेंगे, घर और प्लस र, घ और र, तो क्या इसका अर्थ नहीं निकलेगा? नहीं। तो रूढ़ जिसको अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे आज, कल, ये सारे शब्दों को अगर हम लोग अलग करेंगे, सारे शब्दों को, जैसे क प्लस ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा। अलग करने पर अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द। तो बच्चों, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज पढ़ा कि जो हमारे अर्थ के आधार पर शब्द हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रचना के आधार पर, रचना मतलब वही कैसे उसकी रचना हुई, लिखावट हुई, तो
रचना के आधार पे जो हमारा पहला है मूल शब्द के कितने होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पे हमारे 3 हैं ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में बच्चों आगे के भेद और वर्गीकरण को पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में भागों में बांटा गया है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।